हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपके लिए इस लेक्चर में लेके आया हूँ पिछले 2-3 सालों की पीवाईक्यू जो भी सीबीएसई में अभी तक पूछे गए हैं। तो मेरा नाम है आदित्य और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम बात करें क्लास 10th के बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें और बहुत ही इजी होते हैं। तो इस वीडियो का जो मैं आप बताने वाला हूँ, हम सिर्फ इसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे बल्कि हम इसमें सबसे पहले 2-4 मिनट में हम जानेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले या कंसेप्ट इस चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं। मैं आपको वो बताऊंगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो आपके लिए वार्निंग दे रखी है मैंने यहाँ पर, डोंट सिट विदाउट पेन एंड पेपर, क्योंकि ये मैथ का लेक्चर है और इसमें प्रैक्टिस तो आपको करनी है। तो जो भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ वो आपको सबसे पहले कुछ सॉल्व करने हैं अपने तरीके से, फिर मैं आपको उसके सोल्यूशन दूंगा, वो आपको देखने हैं। अगर आपने सही किया है तो आपको पता चलेगा कि और कोई दूसरा मेथड है या नहीं, और अगर आपने सॉल्व नहीं कर पाया तो आप देखें कि आपने कहाँ गलती करी है या फिर आपको कौन सी चीज़ नहीं आती है। तो आपको मेरे साथ सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर तो आपका ही है, मेरा नहीं है। मेरे प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो ये 3 टर्म जो आपको हर जगह दिखाई देंगे, इनका मतलब क्या होता है वो हम जानते हैं। एक है आपका रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, दूसरा है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और तीसरा जो टर्म यूज होता है वो होता है सोल्यूशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ये तीनों एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी टर्म दिख जाए तो इस तीनों का मतलब सेम होता है। और इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है उस पॉलिनोमियल की जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है। यानी कि अगर उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए, या फिर हम कहें कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो वो जो वैल्यू है वो उसका पॉलिनोमियल का रूट कहलाता है, या फिर हम बोल सकते हैं उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, या फिर कह सकते हैं उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। अब दूसरी जो चीज़ है आपके लिए वो है कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके रूट्स आपको पता है, मैंने मान लिया है कि रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो उस पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो आपको मैंने बताया है इसमें। उसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन रहने वाली है। अगर आपको क्वेश्चन में रूट्स दिए गए हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला गया है तो आप ये वाला जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल करेंगे, ये आपको याद रखना है। और जो तीसरी चीज़ है वो है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, जैसे कि मैंने लिखी है यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, तो उसमें से आपसे पूछ सकता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या है, वो आप निकाल सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स इज -b/a, जहाँ पर b है आपका x का कोफिशिएंट और a है x² का कोफिशिएंट। और जो अगली चीज़ है वो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आप निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है c/a, जहाँ पर c एक कांस्टेंट टर्म है और a तो x² का कोफिशिएंट है ही। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। यही 3 कुछ चीज़ों को मिला के क्वेश्चन में अप्लाई होंगी और इन्हीं से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2025 का। इसमें पूछा गया है कि zeros of the polynomial 7y² minus 11/3y minus 2/3, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो क्या है। तो जीरो का मतलब है ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि अगर उस वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल पुट करेंगे तो क्या ये पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है, वो हम चेक करेंगे। आपके लिए इसमें 2 मेथड है, क्योंकि एक MCQ क्वेश्चन है तो इसमें आप ऑप्शन पुटिंग से कर सकते हैं। आप
हर एक ऑप्शन को इस इक्वेशन में पुट करके देखें क्या वो इक्वेशन ज़ीरो बन रही है। अगर वो ज़ीरो हो रही है तो वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और दूसरा जो तरीका है वो है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का। जैसा कि मैंने क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा चुका है, उसमें मैंने बताया आपको कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। तो आपके पॉलिनोमियल दे रखा है 7y² माइनस 11/3 y माइनस 2/3। ये आपका ज़ीरो की इक्वल होना चाहिए अगर इसके ज़ीरोज़ की बात हो रही है तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूले का। तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर b है आपका माइनस 11/3, तो ये हो जाएगा आपका 11/3 प्लस माइनस √b², डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 121/9 माइनस 4 इंटू a इंटू सी। अपॉन 2 इंटू 7। तो यहाँ से आपके दोनों जीरोस निकल के आ जाएंगे। आपको इसको सॉल्व करना है। 11/3 प्लस माइनस √121/9 प्लस 56/3/14। ये एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। आप भी मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं कर रहे तो आपकी गलती होगी इसमें। 121 प्लस 168 289 अंडर रूट, विच इज 289 का रूट होगा आपका 17। और यहाँ से आपका निकल के आएगा 28/14 इंटू 3 विच इज़ 2/3। तो एक रूट आपका आया है 2/3। ऐसे ही आप दूसरा भी निकाल सकते हैं 11/3 माइनस 17/3/14 जो कि हो जाएगा -6/3 इंटू 14। ये आ रहा है आपका -1/7। तो एक रूट है -1/7 और दूसरा है 2/3। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 3√2 x प्लस 4। तो यहाँ पर आप पुट करके देख सकते हैं कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। और दूसरा मेथड जो मैंने ऊपर करके बताया आपको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है आपका फैक्टराइजेशन। आप इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके इसके रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि x² माइनस 2√2x माइनस √2x प्लस 4। यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 2√2 माइनस, और यहाँ से √2 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा आपका x माइनस 2√2 x माइनस 2√2 इसका कॉमन निकाल लेंगे और बचेगा आपको x माइनस √2 और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से दो वैल्यूज निकल के आएंगी, वो हैं √2 और 2√2। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो आप इसको खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका ग्राफ का। टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट zeros ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज। एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है कि ग्राफिकली जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। अगर आपको ग्राफ दिया गया है कुछ ऐसा, तो जीरोज का मतलब होता है कि एक कोई भी
जो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ भी कट करता है तो वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल का 0 होता है। यानी कि मान लीजिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, तो मैं पूछूं कि इस स्ट्रेट लाइन का 0 क्या है या फिर इस स्ट्रेट लाइन का सोल्यूशन क्या है, तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर भी वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है वो उसका जो है 0 होता है, यानी कि उसका रूट होता है। तो यही हमें देखना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर। आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको देखना है कि कहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, तो आपके 0 होने वाले हैं 2, विच इज सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू। आपको एक क्वाड्रेटिक दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, और अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। तो आपसे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट का सम पूछा गया है। तो मैंने जैसा कि आपको ऊपर बता रखा है कि सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं कांस्टेंट अपॉन माइनस एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस ए और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1। सिमिलरली आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कांस्टेंट है आपका माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो ये आएगा माइनस बी, और ये है आपका ए। तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा निकल के आएगा ए माइनस बी। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ के इज। अल्फा बीटा आपके रूट्स हैं इस इक्वेशन के या इस पॉलिनोमियल के, और दे रखा है कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो कुछ नहीं करना, आपको वही फॉर्मूले का यूज़ करना है। सम ऑफ द रूट्स होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -30 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा आपका कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट है आपको 45k और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है के से के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको 45। तो कंडीशन गिवन है आपको कि सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट के इक्वल है। तो -30 अपॉन के इज इक्वल टू 45। यहाँ से 15 से इसको डिवाइड करेंगे, के की वैल्यू आएगी आपकी -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ zeros of the polynomial ax square plus bx plus 2a upon b are reciprocals of each other, then the value of b is। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि इस इक्वेशन के रूट हैं अल्फा और बीटा, और कंडीशन आपको गिवन है कि दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा।
अब यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा 2a अपॉन b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ a। तो ये हो जाएगा 2a अपॉन b इंटू ए, और a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 अपॉन b। अब यहाँ से अपनी जो कंडीशन गिवन है वो लगाएंगे, अल्फ़ा इज़ 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा इज़ 2 अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b आपका निकल के आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना, वही कंडीशन लगानी है, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल py is equal to y square minus 5y plus 3, then find the value of अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा 4। तो जो कंडीशन ये गिवन है, जो पूछ रहा है आपसे, इसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। इसमें देखेंगे कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें से मुझे दिखाई दे रहा है कि अल्फ़ा क्यूब हम कॉमन निकाल सकते हैं, अल्फ़ा क्यूब, और बीटा क्यूब को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो बाकी जो बचेगा वो होगा, यहाँ पर बचेगा आपका अल्फ़ा और दूसरा बचेगा आपका बीटा। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये है अल्फ़ा इंटू बीटा का क्यूब इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये है आपका सम ऑफ द रूट्स और ये है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपको ये दोनों चीज़ें इस इक्वेशन में से निकालनी है और इनको यहाँ पर पुट कर देना है। देखते हैं क्या आने वाला है। अल्फ़ा प्लस बीटा होगा आपका माइनस बी अपॉन ए, तो -5 अपॉन 1 विच इज़ 5, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट विच इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ सी अपॉन ए, जो कि है 3 अपॉन 1। अब इन जो वैल्यू निकल के आई है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 3, तो 3 का क्यूब इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है 5, 27 इंटू 5 which is 135. Next question is, if the zeros of the polynomial x square minus x square plus ax plus b are in the ratio 3:4, then prove that 12a square is equal to 49b। तो यहाँ पर assume कर लेते हैं, let the roots be 3x and 4x, और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट्स विच इज़ 3x प्लस 4x। तो ये है आपका माइनस ए, 7x इज इक्वल टू माइनस ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3x इंटू 4x विच इज़ इक्वल टू b। ये हो जाएगा 4 3 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू b। अब आपको पूछी गई है 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 49b को प्रूव करना है। तो यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 7, और इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 इंटू
-a/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b, और ये बन जाएगा 12a² इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर विच इज़ 49 इंटू b। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 12a² बराबर है 49b के। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x माइनस 4। Hence, write the polynomial whose each of the zeros is 2 more than the zeros of this polynomial। तो यहाँ से क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको इसके जीरोस निकालने हैं, यानी कि आपको इस पॉलिनोमियल के रूट्स निकालने हैं। फिर एक ऐसी पॉलिनोमियल लिखनी है जिसमें कि जो आपके रूट्स हैं वो इन दोनों के रूट्स से 2 ज़्यादा हों। तो इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। पहले तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा फैक्टराइजेशन का। तो ये फैक्टराइज होके आ जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4। यहाँ से आप 3x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 3x माइनस 2, और यहाँ से आपका 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x माइनस 2। यहाँ से आप x माइनस 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और बचेगा 3x प्लस 2। अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूँ, या तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आने वाली हैं जो कि हैं 2 और -2/3। अब आपको एक ऐसी पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें कि रूट्स आपके इन दोनों रूट्स से का 2 ज़्यादा हों, यानी कि इसमें हम 2 ऐड कर देंगे दोनों रूट्स में, तो आपके रूट्स हो जाएंगे, जो न्यू रूट्स हैं वो हैं 4 और 4/3। अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको रूट्स गिवन है तो आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, जो कि आप लिखेंगे x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो 4 प्लस 4/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि 4 इंटू 4/3 16/3। ये बन जाएगी x² माइनस 16x/3 प्लस 16/3। अब शुरू होते हैं आपके 2024 के PYQs। तो इसमें सबसे पहला है आपका, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें जिससे कि इस पॉलिनोमियल का जो रूट है वो 3 हो जाए। तो मैं इसमें एक कांस्टेंट टर्म c ऐड कर दूंगा। अब क्योंकि 3 इस इक्वेशन का रूट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, यानी कि अगर मैं उस नंबर को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए, ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर होना चाहिए। तो मैं 3 को पुट कर देता हूँ। 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 4 प्लस c, ये 0 के बराबर होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ से c निकल के आएगा 2। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Find the zeros of the quadratic polynomial x² minus 16. Hence, verify the relation between the zeros and the coefficient of the polynomial. तो इसके ज़ीरो निकालने हैं और ज़ीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है। तो ये आपको खुद करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 2023 का। The graph of y is equal to px is given for a polynomial px. The number of zeros of px from the graph is. तो
जीरोस अगर हम ग्राफिकली बात करें तो जीरो का मतलब होता है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, वही उस ग्राफ का जीरो होता है या फिर उस ग्राफ का रूट होता है। अब अगर वो डायरेक्टली कट करके जाता है तो यहाँ पर उसका एक ही रूट होगा, लेकिन अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके कुछ इस तरीके से टच करता है तो यहाँ पर आपके दो रूट्स होते हैं, क्योंकि ये एक पैराबोला की शेप है और एक क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल है, तो यहाँ से आपके दो रूट्स निकल के आएंगे। अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल दी गई है और इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब आपसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो कुछ नहीं करना, आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है इस इक्वेशन से। अल्फा प्लस बीटा निकल के आएगा आपका माइनस बी अपॉन ए विच इज़ 1 और अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए विच इज़ -1। तो आप लिख सकते हैं -1 अपॉन 1 विच इज़ 1। तो ए आपका करेक्ट आंसर है। If alpha and beta are the zeros of the polynomial this, then the value of alpha plus beta is x square minus 1 is equal to 0, x square is equal to 1 और यहाँ से x की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, x is equal to अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 1। तो क्योंकि प्लस माइनस अंडर रूट 1 ये आपका प्लस माइनस 1 आ जाएगा, तो एक रूट है आपका +1, एक रूट है -1। अगर सम ऑफ द रूट्स पूछा गया है तो 1 प्लस -1 इज 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और आई होप कि आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि बिना सॉल्व करे आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा। तो पढ़ें इस क्वेश्चन को और समझें क्या पूछा गया है और क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो आपने सॉल्व ज़रूर किया होगा। If one of the zeros of the quadratic polynomial is -3, then the value of k is k minus 1 square x square plus kx plus 1। इसका एक रूट है -3। तो अगर -3 इस इक्वेशन का रूट है तो वो इसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, यानी कि अगर हम उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर होना चाहिए। तो k माइनस 1 इंटू -3 स्क्वायर माइनस प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 इज 6k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगी 4/3। क्या आपका भी आंसर यही आया था? अगर नहीं आया तो देखिए क्या गलती करी आपने या फिर क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई। वैसे तो है आसान, कुछ नहीं है इसमें, आपको बस उन दो फॉर्मूले को याद रखना है और उनको अप्लाई करना है। इफ़ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार्स हैज़ जीरोस एट -1 and 2 देन इट इज़ गिवन बाय। अब आपसे वही पूछा गया है कि आपको रूट दे रखे हैं और उस रूट से आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट्स इज 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 2 इंटू -1। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो आपकी पॉलिनोमियल जो बनी है वो है ये, और इसमें से सी आपका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राफ का, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व। तो आपको बताना है कि इस कर्व के कितने जीरोस हैं। तो वो देखना है कि वो कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 4 पॉइंट्स पर वो कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोस है वो है 4। अगला क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 4 ओनली इज। तो एक पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो रूट्स पर डिपेंड करती है कि कितने उसके रूट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के सिर्फ 2 ही रूट्स हैं, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 होगी, यानी कि जितने रूट्स होते हैं आपके उतनी ही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन द वैल्यू ऑफ के। ये सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया। 2 को इसमें पुट करेंगे और 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि वो 2 इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो यहाँ से आपको के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये आपको खुद करना है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of the roots sum and the product form a quadratic polynomial the sum and the product of zeros are -3 and 2. तो sum of the roots is -3 plus 2 -1, product is -6 और इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो -1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट विच इज -6। इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स -6। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। तो यहाँ से आपके 2 तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन पुटिंग से कर सकते हैं, हर एक ऑप्शन को इसमें पुट करके देखें कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, या फिर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं, या फिर हम लगा सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो हम यूज करेंगे हम फैक्टराइजेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस एम प्लस 3 माइनस यहाँ पे होगा इंटू एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस एम प्लस 3 इंटू एक्स माइनस एम प्लस 3 एम इंटू एम प्लस 3। यहाँ से आप x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस एम आपका पीछे रह जाएगा, और इसमें से हम निकाल लेंगे m प्लस 3 माइनस एम प्लस 3 को कॉमन, पीछे आपका बचेगा x प्लस एम। तो यहाँ से x प्लस एम आपका कॉमन आ रहा है, x प्लस एम, और पीछे रह जाएगा x माइनस एम प्लस 3। तो अगर हम इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे, जीरो के बराबर इसको लिख देंगे, तो यहाँ से आपके 2 रूट्स निकल के आएंगे, वो है x इज इक्वल टू माइनस एम और x इज इक्वल टू एम प्लस 3। तो देखते हैं कौन सा हमारे पास ऑप्शन है जिसमें ये दोनों रूट्स गिवन है। तो ये है हमारा बी ऑप्शन। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो ख़त्म होते हैं। अब आपका काम शुरू होता है, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, और जितने भी आपके और PYQ बचे हुए हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। इजी चैप्टर है ये, कुछ नहीं है, बस ये दोनों चीज़ों का आपको याद रखना है। अगर आपको रूट्स दे रखे हैं तो उस रूट से आप पॉलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, और अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो आप सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको यही पूछा जाएगा क्वेश्चन में, और तो कुछ नहीं है इसमें। तो अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही PYQ लेक्चर मिलते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।